नाउ तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि व्हाट इज द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इस डायगोनल स्केल के हेल्प से हमने क्या देखा कि हम इनको 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी यूनिट को हम 3 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या उसी डिवीजन को हम 3 सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली डायगोनल स्केल का पर्पस ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ दैट डायगोनल स्केल वी कैन डिवाइड ए स्मॉल नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या है कि स्मॉल एक अगर कोई पार्ट है उसको हम लोग लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाई वी आर यूजिंग दैट डायगोनल स्केल। तो देखते हैं डायगोनल स्केल कैसे वर्क करता है। सो बेसिकली what I am saying that we can divide a small number of parts into large number of parts with the help of a diagonal scale. Suppose अब हम ये एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि कोई एक हमारे पास एक लाइन है जो हमें सपोज ये लाइन है, इस लाइन को हमें 24 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस लाइन को हमको क्या करना है, इस लाइन को हमको 24 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। हम विद हेल्प ऑफ डायगोनल स्केल कैसे उसको डिवाइड करेंगे वो देखिए। तो हम क्या करते हैं, हम वी विल फर्स्ट ड्रॉ रेक्टेंगल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में एक रेक्टेंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एक रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमारा क्या है, इस लाइन को हमको 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अभी हमने कहा कि कैसे विद द हेल्प ऑफ ए डायगोनल वी कैन डिवाइड द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो सपोज हम क्या कर रहे हैं कि 24 है, हम एक काम करते हैं, हम पहले इस लाइन को, ये जो वर्टिकल जो रेक्टेंगल की हमारी जो वर्टिकल लाइन है, इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको पहले हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 ये हो गया हमारा। अब इसमें हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया, हमने जो वर्टिकल लाइन है रेक्टेंगल की, उस वर्टिकल रेक्टेंगल लाइन को हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सारे पार्ट्स को हम इस लाइन से इस लाइन के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इसको वी कैन जस्ट ज्वाइन दीज लाइन्स। सो बाय डूइंग दैट वी हैव एक्चुअली डिवाइडेड दिस वर्टिकल लाइन ऑफ द रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि हम इसको सपोज 4 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 0 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इस लाइन को सपोज हमने डिवाइड कर दिया। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो हर एक पार्ट्स हमें कितना रिप्रेजेंट करेगा, हम हर एक पार्ट हमें 6 इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज 6 12 18 24। हमने बेस को क्या किया, हमने बेस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हमें पहले ये करना होगा इस डिवीजन करने से पहले। सपोज ये आई जस्ट फॉरगॉट दैट थिंग। सपोज वी हैव जस्ट डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर बेस इनटू 4 इक्वल डिविजन्स। हर एक डिवीजन हमारा क्या है, 6 इक्वल पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये वर्टिकल लाइन को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए और सारे पार्ट्स को हम हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिए। अभी हमने देखा कि रेक्टेंगल के हेल्प से हम लोग क्या देखा कि हम लोग अगर सपोज क्या है, हमें ये करते हैं कि हमें सारे जो पॉइंट्स है उससे हम डायगोनल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये डायगोनल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, वी कैन ड्रॉ द डायगोनल। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू draw a rectangle or how to divide these rectangles into equal number of parts। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिवीजन इक्वल डिवीजन करने का मेथड क्या है कि ये जो सेकंड लास्ट डिवीजन है, ये जैसे जो इस एंड से 24 से पहले ये 18 है, इसको हम एक मतलब ड्राफ्टर यहाँ पे रखेंगे और ड्राफ्टर के इस 18 के एंड से हम जो टॉप एंड है उसको हम क्या करेंगे, ऐसे सेट करके ड्राफ्टर को हम ड्रॉ कर दिए। ये हमने ड्रॉ किया। अब हमें कुछ नहीं करना है, उसी सेटिंग ऑफ द ड्राफ्टर को जैसे हमने ड्राफ्टर सेट किया उसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर मूव करके जो 12 वाली लाइन है उसी तरह से पैरेलल लाइन हम उसी सेटिंग में ड्राफ्टर के जैसे हमने पहले भी ये चीज किया है, उसी सेम सेटिंग से हम लोग क्या करते हैं, सारे में हम लोग जो है वैसे डायगोनली ये लाइन सारे डिवीजन से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ये सारे डिविजन हमने ड्रॉ कर दिए।
इस डिवीजन के हेल्प से क्या है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने बेसिकली ये क्यों किया वो अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको क्यों किया। ये सपोज ये हमारा लेंथ है जो 24 था, उसको 24 को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड किया कि सारे पार्ट्स जो है वो हमारे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन को भी हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेने का कैसे कि हम ड्राफ्टर को सेट किए, यहाँ पे जो सेकेंड लास्ट डिवीजन है वहां पे रख के हमने जो टॉप कॉर्नर जो है यहाँ पे 6 उससे ड्रॉ कर दिया और पैरेलली हमने इस ड्राफ्टर को मूव कर दिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हर एक डायगोनल्स को हमने जो है इक्वल नंबर ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब सपोज हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 0 से 6 के बीच में हम क्या बोल रहे हैं कि 6 इक्वल डिवीजन है। कैसे, तो ये 6 इक्वल डिवीजन इस तरह से है 1 2 3 4 5 and finally this 6. This 6 means what we can do, हम लोग यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग ऐसे यहाँ से सारे डिविजन्स जो भी है तो सारे डिविजन्स से हम लोग इस तरह से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे थोड़ा कुछ ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो जैसे अगर हम इसको फिर से ड्रॉ करें, यहाँ पे ये हमने पहले 24 ले लिया, 24 उसको फिर हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 6 12 18 24। फिर हमने एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल लेने के बाद हम क्या किए, रेक्टेंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए वर्टिकल, 1 2 3 4 5 and 6। उसके बाद हमने इसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिया। हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने के बाद हम जो है रेक्टेंगल के जो सेकेंड लास्ट डिवीजन है उसको यहाँ पर रख के सेट कर लिया ड्राफ्टर को, और उसके बाद उसके पैरेलल हमने, उससे पहले हम एक काम करेंगे कि हम पहले सारे लाइन से हम उसके परपेंडिकुलर पहले जो है वो परपेंडिकुलर हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले उसके परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम जैसा अभी बताया कि हम इस तरह से यहां से रख के इसको इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो सिमिलर वे जो है क्या होगा हमारा, जब उस तरह से ड्रॉ करेंगे तो हमें जो डिविजन आएंगे वो इस तरह से आएंगे। जब हम एक्यूरेट ड्राफ्टर के हेल्प से करेंगे तो हमें इस तरह के डिविजन मिलेंगे। जब हम ड्राफ्टर के हेल्प से इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमें ये डिविजन्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, बेसिकली हमने ये किया कि ये जो स्मॉल पार्ट्स है, ये स्मॉल पार्ट्स को हमने फिर इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, 6 इक्वल डिविजन्स में। कैसे, ये 0, ये जो है यहाँ 1 2 3 4 5 and finally 6. Similarly 6, this represents 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 in this way. With the help of this particular scale you can easily, suppose अगर किसी ने कहा कि सर हमें 21 इस लाइन में हमें 21 जो डिवीजन है वो 21 डिवीजन हमें शो करके दिखाइए, तो 21 बहुत इजी है, हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ये 0, ये हमारा 18 के बाद हमने क्या किया, डायगोनल को डिवाइड करेंगे तो हम इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 18 19 20 21। तो इस लाइन से यहां से यहां तक जो हमारी डिस्टेंस है वो हो गई हमारी 21। तो इस तरह से हम डायगोनल स्केल का जो है वो डायगोनल स्केल की हेल्प से हम लोग किसी ने कहा कि सपोज हमें सर 13 करके दिखाइए, 13 शो कीजिए, 12 प्लस दिस 1, सो फ्रॉम दिस टू दिस विल रिप्रेजेंट 13। In this way we can easily find the equal division, we can say that the smaller division. So इस तरह से हम डायगोनल स्केल के हेल्प से हम लोग ये इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको जैसा मैंने बताया कि हम लोग बिना इस तरह के रेक्टेंगल ड्रॉ किए हुए भी हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे बिना रेक्टेंगल ड्रॉ किए हुए भी डिविजन्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे देखें
जैसे यहाँ पे अगर हमें बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये करें इस तरह से 24 0 हमने रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद हम 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया, से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 6 12 18 24 1 2 3 4 5 6। ये वर्टिकल लाइन को भी हमने 1 2 3 4 5 6 ये हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, या हम ये काम कर सकते हैं, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया है, just draw that line, and as I already told that we just put our drafter in the second last division and join that particular division to the extreme top end। उसके बाद हम फिर उसी सेटिंग में ड्राफ्टर को रखते हुए हम लोग यहाँ पे थोड़े आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे रफ ड्रॉ किया है, ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब हम किसी भी डिवीजन को इन बिटवीन 0 to 24 हम उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली सपोज जैसे 21 हमें शो करना है तो ये हमारा 18 हो गया, 18 के बाद ये 19, ये 20, ये 21, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिवीजन हो गया ये हमारा हो गया 21। कोई भी डिवीजन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली diagonal scale, with the help of diagonal scale. I'm just repeating again how we can draw a diagonal scale. सबसे पहले जो लेंथ होगी वो हम ड्रॉ कर देंगे। First we will draw the line, then whatever how much we can divide, how much equal parts we require, according to that we just divide the equal number of parts. Similarly, the vertical line ऑफ द रेक्टेंगल, जितने नंबर ऑफ डिविजन्स है, यहाँ पे हमने 0 से 6 मतलब 6 इक्वल पार्ट्स लिया है, तो यहाँ पे हमने उसे 6 इक्वल डिवीजन वर्टिकल वाले में कर दिया। वर्टिकल वाले में 6 इक्वल डिवीजन करने के बाद हम सबको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देंगे दूसरे वर्टिकल एज के साथ। उसके बाद जो डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे, डायगोनल इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जो सेकेंड लास्ट डिवीजन है उस सेकेंड लास्ट डिवीजन से हम जो सबसे एक्सट्रीम जो टॉप कॉर्नर है उसको ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉप्टर ऐसे रखा, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसी ड्रॉप्टर के सेटिंग को हम फिर नेक्स्ट डिवीजन में रखेंगे और उस तरह से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद सिमिलरली हम इस तरह से ड्रॉप्टर को मूव करते हुए हम जो है वो डिवीजन कर देंगे। अब उसके बाद जब ये हमारा सेट तैयार हो गया, इसके हेल्प से हम कोई भी डिवीजन हम, अब ये हमारा बेसिक पर्पस यहाँ पे ये था कि जैसे यहाँ नीचे वाले में देखें कि ये जो हमने 0 से 6 ये जो डिवीजन है, इस लाइन के हमने कितने इक्वल पार्ट्स कर दिए, इस लाइन के हमने 6 इक्वल डिविजन्स कर दिए विद द हेल्प ऑफ दैट डायगोनल स्केल। तो दिस इज बेसिकली द डायगोनल स्केल। हम दूसरे अगर जो पहले हमने प्लेन स्केल की मेथड से पढ़ा था तो उस हिसाब से भी हम कर सकते थे, लेकिन वो क्या है कि जैसे आपने पहले भी देखा था कि जब हम स्मॉलर डिवीजन करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो एक दूसरे से जस्ट लगता है कि इस तरह से कि ओवरलैप कर रहा है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग डायगोनल स्केल यूज करते हैं। डायगोनल स्केल जैसा पहले बताया कि हम लोग किसी भी स्मॉल डिविजन्स को हम लोग लार्ज नंबर ऑफ डिविजन्स में हम इजिली डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। अब अगर इसे प्लेन स्केल के हेल्प से करना होता तो हम क्या करते हैं, फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते, सॉरी एक इंक्लाइंड लाइन लेते, फिर उसको हम क्या 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर वहां से फिर हम क्या 0 से फिर लास्ट डिवीजन को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर ऐसे इस तरह से, तो फिर क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इजिली बाय द ड्रॉइंग ऑफ डायगोनल स्केल, बाय ड्रॉ द डायगोनल स्केल वी कैन इजिली डिवाइड दिस स्मॉल पार्ट इनटू large number of equal divisions. This is basically the diagonal scale. So we will discuss the problem related to diagonal scale from the next class. Okay, thank you.